हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MA पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाले हैं जो कि 9th क्लास और 10th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हर का परिमेकरण हम लोग करते क्यों हैं? तो आपको पता है कि ये जो भिन्न लिखा हुआ हमें, तो ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं। हर में आपका ये नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अब हर का रूट हटाने के लिए हम हर का परिमेकरण करते हैं। तो चलिए, हर का रूट हम हटाते हैं, तो हटाने का क्या तरीका है, कैसे हम लोग हटाते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये क्या है, जो नंबर हमारे पास हर में लिखा हुआ है, इसको हम ऊपर भी लिख लेंगे और इसको हम नीचे भी लिख लेंगे। ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसको जब काट लेंगे तो फिर बात तो बराबर है ना, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो क्या अब हो गया, जो नंबर हमारे पास नीचे लिखा हुआ है वो इसी को हम ऊपर भी लिखेंगे और उसी को हम लोग नीचे भी लिखेंगे। तो हमने लिख लिया। अब क्या करना है, गुना कर लेना है। तो गुना पता है ना आपको कि अंश को अंश से गुना करते हैं और हर को हर से गुना करते हैं। तो √3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो √3 ही होगा, और बट्टे 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। लेकिन लेकिन √3 और 9 जो है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, इस तरह से यहाँ 3 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है, यहाँ पे हर में आपका रूट नहीं है, तो यही रूट हटाना होता है, जिसके कारण हमें हर का परिमेकरण करनी होती है। तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अगला, अगर हमें एक नंबर था तो हम इस तरह से कर लेंगे। अगर हमें दो जोड़ या घटा के रूप में ऐसे दे देगा तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, तो उनको भी देखते हैं। तो देखिए बच्चा पार्टी, हमारे पास अगला सवाल है कि 1/2 प्लस √2 है। ठीक है, तो क्या करना है, जो ये नंबर है हमारे पास, इनको सेम सेम ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास यहाँ प्लस है तो वहां हमें माइनस देना होगा। तो यहाँ हमारे पास प्लस में है तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस में लिख लेंगे। क्या करेंगे, माइनस में लिख लेंगे। तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। तो चलिए, अब ऊपर अंश को अंश से गुना करेंगे और हर को हर से गुना करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास 1 है, तो 1 से गुना करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ऊपर वाला एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, और नीचे देख रहे हैं कि यहाँ 2 है हमारे पास और यहाँ भी 2 है, यहाँ √2 है और यहाँ √2 है, प्लस माइनस है। ठीक है, तो आप एक अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़े होंगे, a + b और a - b, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a² - b² होता है। ये फॉर्मूला होता है। तो बस हम उन्हीं फार्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि इस फार्मूला को ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि देख रहे हैं यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब ए हमारा सेम है, बी भी हमारा सेम है, √2 है। बस ये है कि प्लस और माइनस का अंतर है। इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला हमारा यहाँ अप्लाई होगा। तो क्या होता है फार्मूला सर, तो फार्मूला होता है a² - b²। तो a की जगह क्या है, तो पहले a होता है फिर b होता है। तो a की जगह पे हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस फिर √2 का इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सर 2 - √2, ऊपर तो कुछ नहीं होगा और नीचे 2 दूनी 4, और स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, 4 का क्या हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। इससे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 2। इनको अगेन सॉल्व करेंगे तो 2 - √2 अपॉन 4 में से 2 घटेगा 2। अब यहाँ देख रहे हैं क्या हमारे पास हर में अब रूट नहीं बचा है, इसका मतलब हम हर का परिमेकरण कर लिए हैं। तो चलिए, अब एक क्वेश्चन और है और उसके बाद हम लोग इस क्लास को करते हैं यहाँ पे समाप्त। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्या, कि यहाँ पर सवाल है कि 3/1 - √7। अब क्या है कि यहाँ प्लस था तो हम लोग माइनस लिखे थे, लेकिन अगली बार क्या है, हमारे पास यहाँ माइनस है, तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो यहाँ प्लस दे देंगे। क्या करेंगे बच्चा, प्लस दे देंगे। तो प्लस दे दिए हम, और वही नंबर को ऊपर भी लिखना है और वही नंबर को नीचे भी लिखना है। अब अंश को अंश से गुना करेंगे और हर को फिर हम क्या करेंगे, हर से गुना करेंगे। तो 1 को 3 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा सर, प्लस, और √7 को 3 से गुना करेंगे तो 3√7 आ जाएगा। ठीक है, और अब अपन में देखिए फिर यही अप्लाई हो रहा है, a - b और a + b। फार्मूला क्या होता है, सेम यही फार्मूला होता है। और आपको एक बात याद रखना है कि अगर जब भी आप हर का परिमेकरण करेंगे, अगर इस तरह का 2 टर्म माइनस प्लस दे करके इस तरह नंबर लिखा रहेगा, तो आपका हमेशा और हमेशा यही फार्मूला अप्लाई होगा। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस
7 है तो रूट 7 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो ऊपर देख रहे हैं कि 3 क्या है, हमारे पास कॉमन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले भी सकते हैं या हम ऐसे छोड़ भी सकते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस रूट 7 बचेगा, और अपन में 1 का स्क्वायर 1 होता है और रूट 7 का स्क्वायर में रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा मेरे पास 7। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं आगे। देखिए इधर क्या बचा, तो 3 1 प्लस रूट 7 अपॉन, अब 7 में 7 घटाएंगे तो -6, और यहाँ से काटेंगे तो 3 दूनी 6, यानी हो जाएगा हमारे पास फिर यहाँ हमारे पास बचेगा 1 प्लस रूट 7 अपॉन -2। ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको हर का परिमेय ग्रहण आ गया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।